हिंदी मीडियम में आपको खुद ट्रांसलेट करना होता है, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्लू दे दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि इतिहास का पुनर्निर्माण, भारतीय प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्टिंग एंशियंट इंडियाज हिस्ट्री, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के स्रोत, ठीक है, सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। और इसमें आप देखोगे इतिहास की प्रारंभिक भारतीय धारणाएं, ये सब आपको पढ़ना होगा। यूनिट 2 जो होगी आपकी, उसमें आपको प्राग ऐतिहासिक जो काल है उसमें शिकारी और जो एकत्रित करता होते थे, ठीक है, जो मतलब फूड वगैरह जो होता था इसको इकट्ठा करके जो खाते थे, ऐसी चीजें, ये आपको प्राग ऐतिहासिक काल की जो शिकारी वगैरह इन सब के बारे में पढ़ना है। आपको टूल्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से टूल उन्होंने बनाए थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि पुरा पाषाण काल संस्कृतियों के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम मतलब कहते हैं पैलियोलिथिक कल्चर्स, ठीक है, पुरा पाषाण काल की संस्कृतियाँ। उसके बाद आप मेसोलिथिक कल्चर्स के बारे में पढ़ोगे, मध्य पाषाण काल की संस्कृतियाँ। आपको बता दूं ये सारा कोर्स हम आपको इसी चैनल पे करवाएंगे, आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पूरा आपके सिलेबस के हिसाब से कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा जल्दी ही। और आपको सेमेस्टर में कैसे मतलब किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स जो है स्कोर करने हैं वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप देखोगे कि मध्य पाषाण संस्कृतियां ये हो गया। और आपको जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, ठीक है, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, उसके अंदर जो फंडर प्रैक्टिस कैसी होती थी, मतलब मतलब जो शव जो होता है उसको क्या दफनाया जाता था, या मतलब जो अंतिम जो भी क्रिया होती थी वो किस प्रकार होती थी, ये आप पढ़ोगे। तो यूनिट 3 जो है आपकी वो है द एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, मतलब जो खाद्य उत्पादन का आगमन, किस तरीके से खाद्य उत्पादन शुरू हुआ था। और इसमें आप पढ़ोगे नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में और ताम्र पाषाण संस्कृतियों के बारे में, ठीक है। और उसके बाद यूनिट 4 के अंदर है द हड़प्पा, मतलब द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा आप अच्छे से पढ़ोगे। और उसके बाद यूनिट 5 जो है उसमें आप पढ़ोगे महापाषाण काल के बारे में, ठीक है, जो महापाषाण काल है इसके अंदर जो आर्यन थे उनके बारे में पढ़ोगे, उत्तरी भारत के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, और मध्य भारत और उसके साथ दक्कन का पठार, और जो आपका दक्षिण भारत है, ये सब कुछ आप अच्छे से पढ़ने वाले हो। और आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो बुक्स है जो आपके एंशियंट इंडिया की, वो है आर एस शर्मा एंशियंट इंडिया। हिंदी मीडियम में भी ये बुक आती है, रामचरण शर्मा की बुक है भारत का प्राचीन इतिहास। तो आप ये बुक ले सकते हैं, काफ़ी बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। और एक और बुक है एंशियंट जो है हिस्ट्री के लिए, वो है उपिंदर सिंह राइटर की अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडेवल इंडिया, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ये बुक्स ले सकते हो अपने पहले सब्जेक्ट के लिए, और सिलेबस आपको मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका वो होगा हिस्ट्री कोर 2, मतलब जो आपका दूसरा मेन सब्जेक्ट, और इसका नाम है सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। और इसको हम कहेंगे सामाजिक संरचनाएं और प्राचीन विश्व के सांस्कृतिक स्वरूप, ठीक है। तो ये आपको बता दूं, आपको अपने पेपर का नाम इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म वगैरह कुछ भी फिल करते हो तो वहां पे आपको अपने पेपर का नाम जो होता है, सब्जेक्ट का नाम, वो इंग्लिश में लिखना होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसका सिलेबस देखते हैं। तो यूनिट 1 जो है इसमें आप पढ़ोगे मानव जाति, ठीक है, जो मनुष्य जाति का विकास और पुरापाषाण संस्कृतियों के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। और मतलब वर्ल्ड के बारे में आप यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे पढ़ोगे। और उसके बाद यूनिट 2 जो है आपकी, उसमें आप मध्य पाषाण जो संस्कृतियां हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें आप वेस्ट एशिया, यूरोप और मैसो अमेरिका, ठीक है, ये सब एरिया होगा जिसको आप पढ़ोगे। और यूनिट 3 के अंदर आप नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में आप पढ़ोगे, कैसे जो है फूड प्रोडक्शन, जो आपका जो खाद्य उत्पादन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, और जलवायु परिवर्तन, और आप देख सकते हो पॉपुलेशन प्रेशर, किस तरह जनसंख्या का दबाव, और इकोलॉजिकल चॉइसेस, ठीक है, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। और आपको बता दूं, आप और भी इसको हिंदी मीडियम में आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। बाकी जो बुक्स आपको मिलेंगी वो आपके सिलेबस के हिसाब से, मैं आपको बता दूं कि कोई एक मतलब जो आपकी बुक है वो परफेक्ट आपको नहीं मिलेगी जिसमें आपका A to Z सिलेबस आपको पूरा मिल जाए, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपके हिस्ट्री ऑनर्स का। मैं आपको बता दूं, चाहे हिस्ट्री की बुक 1 हो, सॉरी सब्जेक्ट 1 हो या सब्जेक्ट 2 हो, इसमें आपको अलग अलग राइटर्स की बुक मिलती है अलग अलग यूनिट्स के लिए, और आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, और मतलब आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको बुक शॉप पे जाके बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक मिल जाएंगी जिसमें सब कुछ एक साथ भी दिया होता है, पर वो किसी काम की नहीं होती इतना ज़्यादा, क्योंकि आपको
हर जो भी यहाँ पर मतलब डीयू के द्वारा जो बुक सजेस्ट की जाती है आपको वो पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि आपकी नॉलेज ज़्यादा हो। और मैं आपको बता दूं, हम जो आपको वीडियो में पढ़ाएंगे आने वाले टाइम पे, जो हम आपका जो ये सिलेबस करवाएंगे यहाँ पे, जो कोर्स करवाएंगे, वो हम अलग अलग राइटर्स की बुक में से सारा अच्छा कंटेंट लेके फिर आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। तो आपको बता दूं इस तरीके से आपका रहने वाला है। और यूनिट 3 में आपको नवपाषाण के बारे में पढ़ना है, ठीक है, नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में। और यूनिट 4 जो होगी वो आपकी कांस्य युग होगा, ब्रॉन्ज एज के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। कांस्य युग के बारे में आप पढ़ने वाले हो यहाँ पे, सुमेरियन, अक्कदी, ठीक है, और इजिप्ट के जो किंगडम है, ठीक है, साम्राज्य हैं जो, और शंग डायनेस्टी मतलब जो शंग साम्राज्य था, ये सब शुंग का जो साम्राज्य था, ये सब आप पढ़ने वाले हो इस तरीके से। और जो यूनिट 5 जो होगी आपकी, यूनिट 5 में आप खाना बदोश देहातीवाद के बारे में पढ़ोगे, जो खाना बदोश होते थे। और यूनिट 6 जो आपकी होगी वो होगी द एडवेंट ऑफ आयरन, मतलब लोहे का आगमन किस प्रकार से दुनिया में हुआ और कैसे ये लोहे की जो प्रौद्योगिकी थी, जो लोहे की टेक्नोलॉजी थी, किस प्रकार ये दुनिया में फैली और इससे क्या क्या हमारे आर्थिक बदलाव भी हुए। तो इस तरीके से ये 6 यूनिट होंगी। अब इसके लिए बुक बता देता हूँ आपको मैं, जो आपकी ये सेकंड सब्जेक्ट के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। वो है अमर फारूकी की, अमर फारूकी नाम से राइटर हैं अमर फारूकी। इनकी बुक का नाम है अर्ली सोशल फॉर्मेशंस, और इसको हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है, प्राचीन और मध्यकालीन सामाजिक संरचनाएं और संस्कृतियां, इस नाम से